इस क्वेश्चन में हमें 60 वोल्ट एंड 10 वॉट का एक बल्ब दिया गया है और हमें 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की एक एसी सप्लाई दी गई है। तो हमसे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर की वैल्यू बताइए जिसके लिए इस बल्ब को हम सेफली यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर सोर्स के साथ। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जैसे हम हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम एक फेज डायग्राम बना लेंगे। तो जैसा अगर हम पहले केस के रेजिस्टेंस के लिए देखें, तो जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक आई को रेफरेंस लाइन बनाया है या फिर करंट को रेफरेंस लाइन बनाया है। जैसा हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज एंड करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं, तो यहाँ पे वी आर इसी लाइन पर हो जाएगा। क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे जो बल्ब है वो बेसिकली रेजिस्टेंस उसके वायर में जो है वो रेजिस्टेंस ही है। तो यहाँ पे जो हम इसे भी इसका जो वोल्टेज होगा वो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस के जैसा ही इस बल्ब का भी जो वोल्टेज और करंट होगा वो भी सेम फेज होगा। तो इसका मतलब वी पी एंड वी आर दोनों सेम फेज में होंगे। तो अब जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ये जो कनेक्शन है ये दोनों सीरीज कनेक्शन है। तो जैसा हम सीरीज कनेक्शन जानते हैं आई सेम होता है, तो हमारे पास होता है वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे वी इक्वल टू आई आर में आई सेम हो गया तो वी प्रोपोर्शनल टू आर हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे वी की बात करें हम, तो हमें जैसा बोला गया था कि इसकी मैक्सिमम रेटिंग, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया था कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए थे 60 वोल्ट, वो बेसिकली मैक्सिमम सेफर वोल्टेज होता है। तो इसके पास मैक्सिमम सेफर वोल्टेज 60 वोल्ट है और इसके पास तो हमारे पास जो, क्योंकि ये जो सीरीज सप्लाई है, सीरीज सप्लाई में वो भी सेम फेज में वोल्टेजेस सेम फेज में है, तो डायरेक्टली ऐड होंगे, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। तो यहाँ पे जो 60 वोल्ट है तो जो बचा हुआ वोल्ट है वो 40 वोल्ट इसके पास आ जाएगा रेजिस्टेंस के बाद। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो 60 अपॉन 40 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए जैसा हम जानते हैं पावर हमारे पास होता है वी आई, इसे हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई आर। तो अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो हमारे पास जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। तो ऐसे हमारे पास बल्ब की रेजिस्टेंस आ जाएगी जैसे वी स्क्वायर 60 वोल्ट का स्क्वायर अपॉन पी। ये जो वी एंड पी होते हैं ये हमारे पास रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड पावर होते हैं जो हमें ब्रैकेट में दिए जाते हैं जनरल क्वेश्चन पे। और आर की वैल्यू हम आर सपोज कर लेते हैं। तो इससे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आर की वैल्यू आएगी 240 ओम। जिससे हमारे पास पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास एक इंडक्टर यूज़ करना है। अब अगर हम इंडक्टर यूज़ करें और इस सर्किट का अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे जो आई होगा, आई को रेफरेंस लाइन मान लें। तो यहाँ पे जो वी बी, क्योंकि बल्ब में रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है वो सेम फेज में होता है करंट के, तो हम पास वी पी से हम डिनोट कर सकते हैं सेम फेज में। अब क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर आ चुका है तो इंडक्टर का जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री अप होता है फेज में करंट से। तो हमने यहाँ पे वी एल ड्रॉ कर दिया। अब जैसा अगर हम इसे वी एल को फाइंड करना है तो जैसा हम जानते हैं यहाँ पे क्योंकि फेज एंगल आ चुका है 90 डिग्री, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें वी पी स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर। तो अगर हम इससे सॉल्व करें तो वी एल की वैल्यू हमारे पास आएगी 80 वोल्ट। अब जैसा हमारे पास वी एल की वैल्यू आ चुकी है, अब हमारे पास ये दोनों एलिमेंट हैं वो सीरीज में है, मतलब करंट सेम है, आई सेम है, तो यहाँ पर वी प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस के। तो अगर हम पहले केस में देखें तो हमारे पास जो वी है वो इंडक्टर के लिए 80 है, सिमिलरली वी हमारे पास बल्ब के लिए 60 है क्योंकि वो सेफर लिमिट है, इक्वल टू एक्स एल इसकी जगह पर इंडक्टर के लिए, एंड हमारे पास बल्ब के लिए जो है हमारे पास है वी स्क्वायर बाई पी, दैट इज 60 का स्क्वायर अपॉन 10। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो एक्सएल की वैल्यू हमारे पास आएगी 480। और अगर हम जैसा हम जानते हैं एक्सएल हमारे पास होता है ओमेगा टाइम्स एल, और ओमेगा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली, दैट इज ओमेगा की वैल्यू हम बस लाइक 2 पाई एफ हमें क्वेश्चन में दिया गया है 50। तो एल की वैल्यू अगर हम निकालें तो 480 बाई 2 पाई इंटू 50। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पास नियरली 1.5 हेनरी आ जाता है। थैंक यू।